नमस्कार प्रणाम। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि जनरल साइंस में पूछे गए फ्रेंड्स। जनरल साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके साथ साथ कंप्यूटर में फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, जो 5 जून से शुरुआत होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कम से कम 2 से 3 ग्रुपों में शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी 14,000 क्वेश्चन PYQ के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बैक टू बैक आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगे, मैराथन क्लासेज, जो कि 14,000 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के, जनरल साइंस के फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 592 की फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी परिवर्तनशील। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी शून्य होगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को कैसे कहते हैं? डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण हमेशा शून्य होता है, क्योंकि वस्तु की गति समय के सापेक्ष स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 593। एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। ए बराबर v2 माइनस v1/t। v2 का मान है 36 माइनस 18 बटे 5। तो और एक 36 में से 18 जाएगा, कितना जाएगा? 18 जाएगा। 18 ये सेकेंड में है, इसको घंटा में चेंज करने कितना आ जाएगा? 60 गुणे 60। तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर मतलब कि क्या? 18 गुणे 60 गुणे 60 बटे 5। 5 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये ऐसे निकालेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आएगा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते 1000 से गुणा कर देंगे और घंटा मतलब कि 60 गुणे 60 से डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा? ये 60 से 60 कट जाएगा, 12 से ये 5 कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 2 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 00 200 गुणे 18। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। त्वरण क्या दिया है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन क्या है? 36 माइनस 18 और गुणे 5 बटे 18 कर दें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा बटे 5। तब इसको क्या करेंगे? 36 में 18 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा पूरा, और ये 5 बटे 5 मतलब क्या जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत आसानी से, वो मैं जो कर रहा था वो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 594। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। ऑप्शन ए 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 15 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो 72 माइनस 18 बटे 10 और यहाँ पे 5 बटे 18। 72 में से 18 घटाएंगे 18 तो 54 बच जाएगा। कितना जाएगा? 54 गुणे 5 बटे 18 बटे ये 10।
तो 18 तिहाई 54 3 हो जाएगा ये, 3×5 = 15/10 मतलब कितना आ जाएगा, 15/10 मतलब कि 1.5 जाएगा, क्या जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, टी बराबर 20 से 50 सेकेंड, ऑप्शन V1 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 गुणे 5/18 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, V2 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 गुणे 5/18 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल V2 माइनस V1, क्या V2 माइनस V1 बटे डेल्टा टी बराबर 20 माइनस 5/10 बराबर 15/10 बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 595। 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनका डैश समान होगा। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी त्वरण समान होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन बी त्वरण समान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। 30 किग्रा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब ये भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 596। शून्य त्वरण का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए वस्तु का वेग स्थिर होता है, ऑप्शन बी वस्तु का वेग कम होता है, ऑप्शन सी वस्तु का वेग शून्य होता है, ऑप्शन डी वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वस्तु का वेग स्थिर होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन का डिस्कस करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। प्रश्नानुसार ए बराबर 0 होगा, अतः 0 बराबर v माइनस यू बाई टी, 0 बराबर v माइनस यू, तो क्या आ जाएगा v बराबर u। यदि जो है v बराबर u या अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग होगा तब त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अतः शून्य त्वरण की स्थिति में वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 597। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, ऑप्शन ए वस्तु का वेग कम होता है, ऑप्शन बी वस्तु का वेग स्थिर रहता है, ऑप्शन सी वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन डी वस्तु का वेग शून्य होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वस्तु का वेग बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 598। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी शून्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी शून्य होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन डी शून्य होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण एसिलरेशन कहते हैं। चूँकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तथा वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अतः वस्तु का त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 599। त्वरण की बीमा डैश होती है। ऑप्शन ए L के पावर 1 m के पावर 0 t के पावर -2, ऑप्शन बी L के पावर 1 m के पावर 1 t के पावर 2, ऑप्शन सी L के पावर 1 m के पावर 2 t के पावर -2, ऑप्शन डी L के पावर 1 m के पावर 0 t के पावर 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए L के पावर 1 m के पावर 0 t के पावर -2। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा L के पावर 1 बीमा L के पावर 1 m के पावर 0 t के पावर -2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 600। स्थिर अवस्था में से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 मीटर सेकेंड, ऑप्शन डी 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन v बटे समय t, तो 20 बटे 10, 10 दूनी 20 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 601, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी विकल्प, ऑप्शन डी शून्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मंदता रिटार्डेशन का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है, जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में सकारात्मक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 602, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का की डैश होगी। ऑप्शन ए असमान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान त्वरण, ऑप्शन सी एक समान चाल, ऑप्शन डी असमान चाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एक समान त्वरण होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन बी एक समान त्वरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान होगा। ए बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, v अंतिम वेग तथा t समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 603, बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी वेग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी त्वरण होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन बी त्वरण होगा फ्रेंड्स। त्वरण एसिलेशन त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय एवं बल F बराबर द्रव्यमान m गुणे त्वरण ए। त्वरण ए बराबर बल F बटे द्रव्यमान m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 604, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ऑप्शन है 0.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.7 मीटर सेकेंड, ऑप्शन डी 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है F बराबर 350 मीटर, M बराबर 500 kg, A बराबर F बाई M होगा। F का मान 350 है और M का मान 500 kg है। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 0.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 605, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी नियत रहेगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी घटेगा, राइट ऑप्शन सी घटेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 606 क्या है फ्रेंड्स, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी संवेग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी त्वरण होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी त्वरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 607। एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण है ऑप्शन ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 3 मीटर सेकेंड। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखें फ्रेंड्स। प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 18 गुणे 5/18 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 गुणे 5/18 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। समय 5 सेकंड। त्वरण ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ए बराबर 20 माइनस 5/5। 20 में से 5 घटाएंगे तो क्या जाएगा 15। 15/5 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 608। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऑप्शन ए आयताकार गति, ऑप्शन बी समान त्वरित गति, ऑप्शन डी समान त्वरित गति, ऑप्शन डी वृत्तीय गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समान त्वरित गति। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी समान त्वरित गति होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है, जबकि असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वेग का मान विभिन्न समयों पर विभिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 609 क्या फ्रेंड्स, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। ऑप्शन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, समय t बराबर 300 सेकेंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर 60 मीटर पर सेकेंड। सूत्र से त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय 60 माइनस 0/30, 30 दूनी 60 कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 610। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन सी त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 611। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है। ऑप्शन नियत चाल, ऑप्शन बी घटती हुई चाल, ऑप्शन सी बढ़ती हुई चाल, ऑप्शन डी एक समान चाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी घटती हुई चाल से। राइट ऑप्शन बी घटती हुई चाल से चल रही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक चाल से घटती हुई चाल से चल रही है। मंदन ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, रेखीय गति से के समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 612 क्या है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कीजिए। ऑप्शन ए 96 मीटर सेकेंड, ऑप्शन 96 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 96 मीटर, ऑप्शन डी 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फ्रेंड्स क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो मीटर पर सेकंड ही होगा। तो ये वाला तो हट ही जाएगा, और ये त्वरण का है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, दूरी निकालना है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 96 मीटर पर सेकंड होगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दूरी निकालना है ना, तो मीटर होगा, क्या होगा, दूरी के यूनिट का तो मीटर होते है, उसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन सी होगा। गलत, ये मीटर पर सेकंड तो वेग हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी 96 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बराबर 0, ए बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 8 सेकंड, 0 + 1/2 × 3 × 64, एस बराबर 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 613 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय ग्राफ संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन बी 2as प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑप्शन सी v बराबर यू प्लस ए टी, ऑप्शन डी v बराबर यू माइनस ए टी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी v बराबर यू प्लस ए टी, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, गति का समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी वेग माइनस समय के संबंध को दर्शाता है, वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति तथा समय को, जबकि गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s स्थिति तथा वेग के बीच को संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 614, यदि एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकंड, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दिया है त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय t बराबर 4 सेकंड, अंतिम वेग v बराबर वाट, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर 0 + 2 × 4, v बराबर 8 मीटर पर सेकंड, v बराबर 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 615, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन ए 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3.25 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2.25 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3.75 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 3.75 किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रेन की प्रारंभिक गति u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम गति v बराबर 90 × 5/18 25 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, इसको काट 18 × 5 90, 5 × 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। समय t बराबर 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से 25 बराबर 0 प्लस a × 300, ए बराबर 25/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गति के द्वितीय समीकरण से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी एस बराबर 0 + 1/2 × 25/300 × 300 × 300, 300 से 300 कट जाएगा और ये 150 हो जाएगा, और जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 मीटर हो जाएगा। एस बराबर 3 मीटर किलोमीटर में 3.75 किलोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 616। क्वेश्चन नंबर 616 क्या फ्रेंड्स, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अंतर निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी। ऑप्शन ए 16 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 32 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 32 मीटर प्रति सेकंड, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, गति के पहले नियम से v बराबर u प्लस ए टी, यू का मान 0, ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 8 सेकंड, v बराबर 0 + 4 × 8, 4 × 8 का मल्टीप्लाई करते तो 32 मीटर पर सेकंड v बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 617। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन ए स्थिति और समय, ऑप्शन बी स्थिति और वेग, ऑप्शन सी वेग और समय, ऑप्शन डी वेग और त्वरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वेग और समय। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी समीकरण फर्स्ट, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण दो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s दूरी तथा t त्वरण, t समय तथा a त्वरण होगा। उपयुक्त समीकरण एक में वेग तथा समय के बीच संबंध दर्शाता है। समीकरण दो स्थिति तथा समय के बीच संबंध दर्शाता है। समीकरण तीन स्थिति तथा वेग के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 618। क्या है? एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चल करके 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन ए 37 मीटर, ऑप्शन बी 37.5 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी 27.50 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 37.5 मीटर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? दिया है समय t बराबर 5 सेकेंड, त्वरण a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग v1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग v2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अतः वेग परिवर्तन u बराबर v2 माइनस v1 बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। गति विषयक द्वितीय नियम से क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 25 हो जाएगा। आइए 12.5 जाएगा 25 में और 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 619। क्या है? गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी स्थिति स्थान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्थान और स्थिति के बीच संबंध बताइए। स्थान, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, गति का दूसरा समीकरण स्थान, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी प्रकार गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है एवं गति का तृतीय समीकरण स्थान, स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, v अंतिम वेग, s विस्थापन एवं t समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 620। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए वेग और समय, ऑप्शन बी स्थान और समय, ऑप्शन सी स्थान और वेग, ऑप्शन डी वेग और त्वरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्थान और समय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी स्थान और समय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और स्थान और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समय के स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 622। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया था? ऑप्शन बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन बी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2at, ऑप्शन सी वी बराबर यू प्लस ए टी, ऑप्शन डी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और s बराबर यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोनों। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 623, गति के समीकरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए 2as बराबर वी यू स्क्वायर माइनस वी, ऑप्शन बी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन सी 2as प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑप्शन डी वी बराबर यू प्लस ए टी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2as माइनस वी स्क्वायर वी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। गलत है ये, इसलिए ये सही होगा। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा समय तय की गई दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी वेग समय संबंध, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थान स्थिति समय संबंध, थर्ड क्या है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्थान स्थिति वेग संबंध, जहाँ u प्रारंभिक वेग अंतिम वेग और s दूरी, ए त्वरण तथा t समय है। नेक्स्ट अतः विकल्प ए समीकरण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 624, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन ए 400 मीटर, ऑप्शन बी 280 मीटर, ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 400 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 400 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। वी बराबर यू प्लस ए टी से यू बराबर 0, वी बराबर यू प्लस ए टी, यू का मान 0, ए प्लस ए इंटू टी का मान 20। तो 144 गुणे 5/18 बराबर ए गुणे 20। तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे ए बराबर 40, 20 दूनी 40, कितना जाएगा? ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर 0 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर। तो जब हम 2 से 2 काट देंगे तो क्या जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या जाएगा? 400, एस बराबर 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 625, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका त्वरण क्या है? ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 200 बराबर 0 गुणे 10 प्लस 1/2 गुणे ए प्लस 10 स्क्वायर, 200 बराबर 1/2 गुणे ए गुणे 100। अब ये 50 हो जाएगा। 50 से 200 को काट देंगे तो 4 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 4 बार में। तो ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 626, 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 7 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी -5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 7 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन से 7 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? द्रव्यमान m बराबर 1 kg, बल F बराबर 1.5 न्यूटन, वेग v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, समय t बराबर 2 सेकेंड, विस्थापन s बराबर वाट। तो F बराबर m इंटू ए, F का मान 1.5
और m का मान 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a का मान निकल गया। अब विस्थापन निकालते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। s बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू 2 स्क्वायर। तो 2 गुणे 2 कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 से इसको काट देंगे तो ये 2 और कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 15 में 1.5 में करें तो 3 आ जाएगा। s बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 627। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? ऑप्शन ए 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑप्शन बी v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन सी v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन डी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, गति के निम्नवत समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी वेग समय समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति विस्थापन समय समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वेग स्थिति विस्थापन समीकरण। क्वेश्चन नंबर 628 क्या फ्रेंड्स, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2.5 मीटर पर सेकंड, इसका राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, u बराबर 0, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड, t बराबर 2 सेकंड एंड a बराबर 0, a बराबर वाट। तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, 5 बराबर 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू a बराबर 5/2 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 629। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? ऑप्शन ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ऑप्शन बी v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन सी v माइनस u बराबर a प्लस टी, ऑप्शन डी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी v माइनस यू बराबर a प्लस टी, राइट समीकरण सही नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। यह समीकरण गति का समीकरण कहलाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी फर्स्ट समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण 2, और थर्ड वाला क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको इधर कर देंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा समीकरण 3, जहाँ u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s दूरी और a त्वरण तथा t समय को दर्शाता है। इस प्रकार v माइनस यू बराबर a प्लस टी समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 630। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? ऑप्शन ए 15 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 7.5 न्यूटन, ऑप्शन डी 5 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 5 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, गेंद का द्रव्यमान m बराबर 1/4 kg, गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करें तो 0.1 मीटर तथा उसका वेग v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल F बराबर वाट, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान क्या है? 2 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू a इंटू 0.1, तो 4 बराबर 0.2 इंटू a बराबर 40/2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक F बराबर m इंटू ए, F बराबर m टू m का मान 1/4, a का मान 20, तो
4 × 25 20 मतलब 5 न्यूटन आ जाएगा। आपका मान क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631 क्या दिया गया फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए v बराबर यू प्लस ए टी, ऑप्शन बी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑप्शन सी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन डी v बराबर यू प्लस ए टी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों की गति का समीकरण इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी वेग समय के संबंध को दर्शाता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति समय के संबंध को दर्शाता है। 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 632 सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ऑप्शन सी परवलयाकार पथ पर, ऑप्शन डी वृत्ताकार पथ पर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सीधी रेखा में चलती हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? किसी वस्तु की सीधी रेखा में जाने वाली गति को सीधी रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 633 एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। ऑप्शन ए 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ई 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या है? अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 और t बराबर 30 सेकेंड। v बराबर u प्लस ए टी से निकालेंगे 6 बराबर 0 प्लस a इंटू 30 a मल्टीप्लाई 30 a बराबर 6/30 बराबर 1/5 6/30 से मतलब 1/5 आ जाएगा। 1/5 मतलब कि 0.2 अतः त्वरण a बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन आएंगे जो घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 634 क्या है? निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतह के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऑप्शन बी घर्षण बल वह बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाते हैं। ऑप्शन सी मशीन में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ऑप्शन डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। फ्रेंड्स ये जो राइट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये गलत है, सही नहीं है। उसके बारे में पूछेगा तो ये रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है लेकिन यहाँ पे तुलना में अधिक दिया है, इसलिए ये गलत होगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 635 क्या फ्रेंड्स? ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल के कारण, ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन डी केंद्रापसारक बल के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण। राइट ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति में वस्तु का विरोध करता है।
यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 636, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? तो ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी गति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, घर्षण के कारण रुक जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता क्योंकि घर्षण बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 637, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? ऑप्शन ए एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ऑप्शन बी कैरम खेलना, ऑप्शन सी एक गिलास को पकड़ना, ऑप्शन डी दरवाजे की गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक गिलास को पकड़ना बिना मुश्किल है घर्षण के बिना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है। गिलास की बाहरी परत की अत्यधिक चिकनी होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 638, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी बलाघूर्ण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए घर्षण होता है। क्या होता है? राइट ऑप्शन ए घर्षण होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 639, घर्षण बल डैश कार्य करता है। ऑप्शन ए बल की दिशा के लंबवत, ऑप्शन बी बल की दिशा में किसी कोण पर, ऑप्शन सी बल की दिशा में, ऑप्शन डी बल की दिशा के विपरीत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बल की दिशा के विपरीत। राइट ऑप्शन डी बल की दिशा के विपरीत होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 640, एक साइकिल स्थिर त्वरण के से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल डैश है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अग्र दिशा में, ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी ये सब। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्चिम दिशा में। घर्षण बल के मान का क्रम क्या है? ठोस सतह में ज़्यादा होता है, द्रव सतह में कम होता है, ठोस और वायु में सबसे कम होता है। घटता हुआ एक क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 641, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए घर्षण का शून्य प्रभाव, ऑप्शन बी वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, ऑप्शन सी घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 642, घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी उदासीन,
ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी शून्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऋणात्मक। राइट ऑप्शन सी ऋणात्मक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शिक गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क के पृष्ठ की समानांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 643। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो ऑप्शन ए हमेशा धनात्मक, ऑप्शन बी केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, ऑप्शन सी हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन डी केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमेशा ऋणात्मक होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 644। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी घर्षण ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर के पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन रहेंगे वो सरल आवर्त गति, घूर्णन गति से सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 645 क्या फ्रेंड्स, डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो ऑप्शन ए द्रव स्थैतिक बल, ऑप्शन बी भूस्थैतिक बल, ऑप्शन सी कोरियालिस बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कोरियालिस बल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी कोरियालिस बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कोरियालिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कोरियालिस बल पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है, उस पर यह बल कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 646। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दादाजी की घड़ी में, ऑप्शन बी कलाई में पहनने वाली घड़ी में, ऑप्शन सी धूप खड़ी संडाल में, ऑप्शन डी रेत की घड़ी और ग्लास में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दादाजी की घड़ी में। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 647। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी तनाव बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स, यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 648। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले
दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन है डीकैंटेशन, ऑप्शन बी आंशिक आसवन, ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु एक पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल नहीं लगा होता। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल का आभास होता है। सेकेंड, दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 649। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो हम निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी दिशा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दिशा परिवर्तित होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिणाम सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहते हैं जबकि दिशा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 650। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर हो रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला कुछ अन्य उदाहरण कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 651। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी बैटरी संचालित। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैकेनिकल थी पूरी तरह से, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक वह है जिसमें समय प्रति प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल है। इसका आविष्कार सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 652। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी अभिलंबीय बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल काम करता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। नंबर 653 क्या फ्रेंड्स? यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन ए सरल रेखीय गति, ऑप्शन ए सरल आवर्त गति, ऑप्शन सी आवर्ती गति, ऑप्शन डी वृत्त रेखीय गति, वक्र रेखीय गति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वक्र रेखीय गति होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? घुमावदार मार्ग में गति करने वाली वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इस प्रकार जब
पत्थर को एक कोण से हवा में फेंका जाता है तो इसे वक्र रेखीय गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 654, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन डी यांत्रिक बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अभिकेंद्री बल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अभिकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल mu² होता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कैसा वीडियो लगा आपको। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।